हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में साइंस के 50 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बन चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर दिया है, आप सभी दोस्त आंसर करिएगा। रक्त में जो है एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जो भी साथी जा रहे हैं सीरोलॉजी पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, रक्त में जो है एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को जो है सीरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, पारसेक जो है किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। बताएं, दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंब की, बल की। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएं, पारसेक जो है किसकी इकाई है? तो यहां पर आप देखेंगे साथियों, जो आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए दूरी का, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक पारसेक बराबर होता है लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर तीसरा है, प्रेशर कुकर में जो है भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी दिया है जल का क्वथनांक घट जाता है। ऑप्शन सी दिया है भोजन कम ऊष्मा लेता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिएगा, फूड कुक्स फास्टर इन ए प्रेशर कुकर बिकॉज, यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं। ध्यानपूर्वक आप लोग यहां पर ऑप्शंस को रीड करेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जो भी साथी बता रहे हैं जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। भारत में जो है वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बताएंगे। चलिए, भारत में जो है वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून और आपका दिया है लखनऊ। बताएं भाई, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया? आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, आंसर बताएंगे। जो भी साथी जा रहे हैं देहरादून पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, विद्युत मरकरी जो है लैंप में रहता है कम दाब पर पारा, अधिक दाब पर पारा, नियॉन और पारा, इनमें से कोई नहीं। बताएं, क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग यहां पर आंसर करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं कम दाब पर पारा, यानी मरकरी एट लो प्रेशर, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का यहां पर उत्तर दीजिएगा। तितलियों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। साथियों याद रखें आप लोग, लेपिडोप्टेरियोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर जो आपका यहां पर सी दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? बताएं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आप लोग बताइएगा इसकी खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो, रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, तो ध्यान रखें, जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी। आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब करी गई थी? 1897 में। कब साथियों? 1897 में जो है जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा, ठीक है। और आप जानते होंगे न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? चैडविक के द्वारा, ठीक है।
अगला सवाल देखो यहाँ पर भाई, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग यहाँ पर बताएं। कितने जोड़े होते हैं ये भी आप लोग बताइएगा, सवाल पेपर में बन चुका है। चलिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल इज, तो ध्यान रखें साथियों, राइट आंसर हो जाएगा 46। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य मानव शरीर में जो है कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 होती है। अगर जोड़े पूछे तो ध्यान रखिएगा 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी होती है? क्वेश्चन नंबर 9 का यहां पर उत्तर दीजिएगा आप लोग। नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हो। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी होती है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी जा रहे हैं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, स्थिर पानी में जो है मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि प्रजनन में जो है बाधा डालता है, यानी प्रिवेंट्स ब्रीडिंग में। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है, मच्छरों के लिए उच्च विष, और आपका दिया है लार्वा के सांस में बाधा डालता है, मच्छरों को जो है भगाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या है? चलिए, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर जो है कम होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया है लार्वा के सांस में जो है बाधा डालता है, वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, वनस्पति घी के निर्माण में जो है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। चलिए, वनस्पति घी के निर्माण में जो है कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, लार की जो है प्रकृति कैसी होती है? बताएं भाई। नेचर ऑफ ए स्लाइवा, बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लार की जो साथियों प्रकृति होती है वो होती है आपकी क्षारीय। क्या साथियों? क्षारीय होती है। ध्यान रखें, यहां पर आपका बी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए भाई, आतिशबाजी में जो है हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण जो है दिखाई देता है? सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, ट्रांसीजियम आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। सभी लोग सेशन को भाई लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। आतिशबाजी में जो है हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? याद रखें आप लोग, बेरियम क्लोराइड के कारण। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, मानव हृदय में जो है कितने कोष्ठक होते हैं, यानी हाउ मेनी चैम्बर्स आर इन द ह्यूमन हार्ट? सवाल नंबर 14 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। सही आंसर क्या है? 2 है, 3 है, 4 है और आपका दिया है 5। मानव हृदय में जो है कितने कोष्ठक होते हैं? ध्यान रखिएगा, 4 होते हैं, 2 आपका अलिंद होता है और 2 जो है साथियों निलय होता है। यहां पर आप देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा 4। सी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, एक वृक्ष की आयु का पता जो है किसके द्वारा लगाया जा सकता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, यहां पर आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिए, एज ऑफ ए ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाई, इसकी ऊंचाई मापकर यानी मेजरिंग हाइट। ऑप्शन नंबर बी दिया है वार्षिक वलियों की गिनती करके। ठीक है, उसके बाद दिया है शाखाओं की संख्या गिनकर। आयु मापने का कोई तरीका नहीं है। तो ध्यान रखें साथियों, यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा वार्षिक वलियों की गिनती करके जो है एक वृक्ष की आयु का जो है पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग यहां पर आंसर करिएगा, आपके स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है? यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, विच इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आप लोग बताएं। ऊन, चमड़ा, नायलॉन, रेशम। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहां पर नायलॉन। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से जो है किस स्थान पर जी यानी कैपिटल जी जो दिया है साथियों, गुरुत्वाकर्षण का मान जो है सर्वाधिक होता है? बताएं। चलिए, किस स्थान पर जो है कैपिटल जी
यानी गुरुत्वाकर्षण का मान जो है सर्वाधिक होगा। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग उत्तर यहाँ पर कर सकते हो। चलिएगा, तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं अंटार्कटिका के कैंप में, वो बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, केल्विन पैमाने से जो है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम जो है कितना होता है? चलिए, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन केल्विन इज। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हो। चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हो। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 310 केल्विन, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में जो है कहाँ पर बनता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें आप लोग। चलिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपल, रेटिना, आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई रेटिना। ध्यान रखें, डी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, एड्स जो है किससे होता है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वॉर्म, वायरस, फंगस और आपका दिया है बैक्टीरिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई वायरस पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं, प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका डी ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में जो है कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर आप लोग बता सकते हो। जन्म के बाद जो है मानव में किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कंकाल में, तंत्रिका में, संयोजी में, जनन में। यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, पानी में जो है हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। बताइएगा आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर दीजिएगा। पानी में जो हवा का बुलबुला होता है साथियों, ये आपका यहाँ पर आपसे पूछता है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल दर्पण दिया है, कॉन्वेक्स मिरर है, उसके बाद आपका दिया है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। आपका सही उत्तर क्या है? याद रखें अवतल लेंस। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें भाई। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? बताएं। 24 का उत्तर करें। हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का नाम क्या है? यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, उत्तर देंगे आप लोग। मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम। आपका सही उत्तर क्या है? ध्यान रखें भाई, जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा विटामिन जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है? बताएं। विच विटामिन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते होंगे विटामिन ए, सी, ई और आपका दिया है विटामिन के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं, कौन सा विटामिन जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो वो है साथियों आपका विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग गए हैं भाई वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? बताएं। सवाल नंबर 26 का आंसर बताएं। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। फफूंद का, कीट का, पादप का, शैवाल का। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो है आपका फफूंद का। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कवक शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? फफूंद का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल, डेसिबल जो है किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? 27 का आंसर बताएं। चलिए, डेसिबल इज यूज टू मेजर। सवाल नंबर 26 है, यहाँ पर आप देखेंगे डेसिबल जो है किसे मापने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि। ठीक है, ध्वनि का मापन किया जाता है। ध्यान रखें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक परमाणु का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएं।
इसमें से जो है आपका परमाणु का भाग जो है कौन सा नहीं है? 28 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। परमाणु का भाग आप देखेंगे साथियों, फोटान जो है ये आपका परमाणु का भाग नहीं है, ठीक है, ये प्रकाश का कण होता है, ठीक है भाई। आपका डी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करें। और एक बार भाई सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? और साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो साइंस है ये हमारा सब्जेक्ट हालांकि नहीं है, आप सभी के डिमांड पर, आप सभी के कहने पर जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, हम वो सारे क्वेश्चन आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो आपका यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन को। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर करें। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का प्रथम नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो आप जानते हैं जो न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का, इसी सिद्धांत पर जो है रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? 31 का आंसर बताएं। चलिए सही उत्तर क्या है, उत्तर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। सही उत्तर बताएं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो वो है साथियों आपका हाइड्रोजन। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर है। मानव की उत्पत्ति जो है किस युग में हुई थी? क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया है, उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं यहाँ पर। सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग आंसर दीजिएगा यहाँ पर भाई। मानव की उत्पत्ति किस युग में जो है हुई थी? चलिए सही उत्तर बताएं आप लोग यहाँ पर। जो भी साथी जा रहे हैं भाई यहाँ पर प्लेस्टोसिन पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल, समुद्र में जो है प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 33 का आंसर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? बताएं। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग रिमेन्स एबव सी सरफेस? 1/9 यहाँ पर 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी साथियों 1/9 का मतलब 9 भाग जो है जल में रहता है, 1 भाग जो है आपका ऊपर रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, सोडियम धातु का संग्रहण जो है किस में करना चाहिए? 34 का उत्तर बताएं। चलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप बताएं। साथियों सोडियम जो होता है इसका संग्रहण मिट्टी के तेल में किया जाता है, क्योंकि ये वाटर से यानी जल से जो है क्रिया कर लेता है, ठीक है। इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? बताइए। वजन, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन। अमाउंट ऑफ मैटर इन ए स्टील बॉल इज, आपका सही आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं द्रव्यमान यानी मास पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? 37 का उत्तर बताएं। क्राउन कांच है, पायरेक्स कांच है, और आपका दिया फ्लिंट कांच, फाइबर कांच। 37 का आंसर बताएं। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है साथियों पायरेक्स कांच। कौन सा? पायरेक्स कांच होता है, ठीक है। इसका जो है उष्मा सहनशील क्षमता अधिक होती है, ठीक है, पायरेक्स कांच का जो होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसी द्रव का जो है उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में जो है बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। आपका जो ए ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर करिएगा। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, ठीक है। इसमें कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। देखिए हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीजें लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप देखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पर हाइड्रोजन। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल,
मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है, बताइएगा। नाथुना स्पेरिकल है, फेफड़ा है, गिल्स है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताएं। चलिए, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है। तो सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, गिल्स, यानी इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, गलफड़ा बोलते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, ध्वनि जो है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर बताएं। चलिए, ध्वनि तरंगे जो है किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन और शोषण। राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों परावर्तन, रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, फलों के रस को जो है सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, सभी लोग आंसर दीजिएगा। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं सोडियम बेंजोएट पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका उत्तर करें आप लोग। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, जांघ पर, वो बिल्कुल राइट है। फीमर जो है साथियों ये सबसे लंबी हड्डी होती है, जांघ की हड्डी होती है, मजबूत हड्डी भी होती है शरीर की। ठीक है, अगला सवाल, इंद्रधनुष में जो है किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? 45 का राइट आंसर बताएं। बैगनी, वायलेट, येलो, रेड, ब्लू। बताएं। क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर कर सकते हो। विच कलर शोज मैक्सिमम डिस्प्रेशन आपका दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर बता सकते हो। जो लोग जा रहे हैं वायलेट पर यानी बैगनी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? बैगनी का। अगला सवाल, वल्कनीकरण प्रक्रिया से जो है रबड़ बनाने की खोज किसने की? बताइए, वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? ध्यान रखें, चार्ल्स गुडियर यहाँ पर जो दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से होते हैं? बताएं। पारिस्थितिकी तंत्र के जो है यानी टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक जो है कौन से होते हैं? जैविक और अजैविक। ठीक है, आपका यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। दूरदृष्टि निवारण के लिए जो है काम में लेते हैं। बताएं। क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर बताएं, आपका सही आंसर क्या होगा? दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लिया जाता है उत्तल लेंस का। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। लोहे पर जंग लगना जो है किसका उदाहरण है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज, जस्तीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, पॉलीमराइजेशन है। बताएं। 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। जो लोग जा रहे हैं ऑक्सीडेशन पर, वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल और ये लास्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का, मानव रुधिर का जो है पीएच मान कितना होता है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का किसका किसका आंसर आता है। जरूर से जरूर आप लोग आंसर करिएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोग पिछले साल का पेपर देखेंगे, इसी पैटर्न पर सवाल पूछे गए हैं साइंस के। ठीक है, चाहे आप यूपी बीएड का पेपर उठाइएगा, चाहे आप बिहार बीएड का पेपर देखिएगा, इसी पैटर्न पर सवाल पूछे गए हैं। और साथियों भी आपके जो साइंस के क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं पिछले वर्षों में, वो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, कराए जाएंगे, पीवाईक्यू भी कराए जाएंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा इस बात के लिए। ठीक है, तो भाई सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको चीजें बेहतर लगती हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, और अगर आपका कोई डाउट होता है 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।